नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, रियल हथेली है, मेल जातक है, पुरुष, और आपकी हथेली में एक नज़र डालें तो इसका जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है। मानी आपका दार्शनिक हाथ है, जिज्ञासा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कुछ जानने की इच्छा रखने वाले, शोध करने की इच्छा रखने वाले, रहस्यमयी चीज़ों की तरफ आकर्षित होने वाले, और सकारात्मक सोच हावी रहती है ऐसे लोगों के अंदर, ठीक है ना। और एक एनालिटिकल स्वभाव रहता है और आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आपका करियर भी कहीं ना कहीं फलदायी वही होगा जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चले, दिमाग से ज़्यादा काम करना पड़े, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा चले। यही करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा और यही करियर आपको कामयाबी हासिल करवाएगा, या जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल भी रहेगा और कामयाबी दिलाने वाला भी रहेगा। और जिस काम में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हो, पसीना बहुत ज़्यादा बहाना पड़ता हो, दौड़ा धूप बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो, ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए तरक्की देने वाला नहीं रहेगा, न सूटेबल रहेगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, आपका जो मरकरी उंगली है सीधी खड़ी है और यहाँ पे सूर्य की उंगली के जो पहला पौरवा है उससे बड़ी दिखाई दे रही है, इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में, और विशेषकर 46 ईयर से, 46वें वर्ष से, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा जीवन में मिलने वाला है। या तो आप पूरी तरह से व्यापार की तरफ चले जाएंगे या नौकरी भी करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अधिकारी लेवल का पद आपको मिल जाएगा और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते दिखाई दे रहा है श्रेष्ठ और सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे बहुत कुछ करेंगे। और दूसरा, आपके अंदर जो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण है ये आपको सफल बनाएगा। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शानदार रेखाएं आपकी हथेली में हैं, बुध के पर्वत पे आपके अंदर, इसके कारण सेवा भाव है। कहीं ना कहीं कुछ भाषाओं में, विशिष्ट भाषाओं में आपकी पकड़ भी अच्छी रहेगी और व्यापार के जो गुण हैं धीरे धीरे निखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, मानी ये स्थिति नहीं होगी कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कहें, ये व्यापार का मालिक है और आपकी वाणी का कारक है, तो धीरे धीरे आपकी वाणी बहुत सुंदर रहने वाली है, वाणी में बड़ा सुधार होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये व्यापार का ग्रह आपको जो है बहुत कुछ स्थिति में ला रहा है। एक तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने लगेंगे, ये गुण दे रहा है। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और कोशिश करें, जो भी कार्य आप प्रारंभ करें उसे अधूरा में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, ये चीज़ ज़्यादा सफल होगी। आप आगे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखें, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके बुध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो आपका विवेक है इसमें बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत दिमागी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके
उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर आप खुद भी इस्तेमाल हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, यहाँ पे सूर्य की उंगली भी सीधी खड़ी है और बहुत सुंदर स्थिति में है, और आपकी जो है ये इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, ये बहुत अच्छा है। आपके अंदर चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता बेहतरीन है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बेहतरीन है, और इसका लाभ ज़रूर होगा। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर संभलने की जो नेचुरल क्षमता है, इसके कारण जो है हिम्मती स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ होगा। अब देखिएगा, ये उंगली इस तरह से इसके पहले पोरवे से ऊपर, ये यहाँ पे इससे बड़ी और इससे छोटी, तो ये क्या देती है, एक राजयोग बनाती है। जब आपका बृहस्पति साधारण अवस्था से बाहर आके अपने पुष्ट अवस्था में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो बिजनेस है ये पूरी तरह से जन्म ले लेगा। आप बहुत अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, और जब व्यापारी बनेंगे तो राजा के समान आप जीवन जिएंगे। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा समय का इंतज़ार आपको ज़रूर करना होगा। एक कमी आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बल्कि 2-3 कमियां हैं। इनको अगर न सुधारा जाए तो जीवन बिल्कुल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। एक तो आप देखेंगे, आपकी इस पूरी हथेली में धीरे धीरे बहुत बड़ा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। ये जाल सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। समझ जाना चाहिए, जिसकी भी हथेली में बन रहा है, अगर अभी कुछ नहीं भी हो रहा है, आगे के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे ही जाल बनने बैठ जाए, अब ये समस्या कहाँ से आती है, सबसे पहले देखिएगा, ये हमारे शरीर से ही आती है। क्योंकि हमारा जो हाथ है ना, ये हथेली है, इसकी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, हमारे दिमाग से मिली हुई होती है, ब्रेन से। और जब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है और बहुत सारे विचार आपस में टकराने बैठ जाते हैं, तो एक वाइब्रेट होता है, और उस वाइब्रेट के कारण हमारी हथेली में जो है बहुत सारी रेखाएं जन्म लेने बैठ जाती है। और जब ये जन्म लेने बैठ जाती है तो आपके जो पंच तत्व हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, जो आपके स्वास्थ्य को देखते हैं, आपकी तरक्की को देखते हैं, आपके सौभाग्य को देखते हैं, ठीक है ना, वो अनबैलेंस होने बैठ जाते हैं। और इसका जो सबसे पहला प्रभाव है, मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेने बैठ जाती है, दुविधा आने बैठ जाती है, उलझन बनने बैठ जाती है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। धीरे धीरे आपकी हथेली में पैसा बचना बहुत कठिन हो जाता है। लाख रुपया आए, करोड़ रुपया आ जाए, लेकिन व्यक्ति पैसा नहीं बचा पाता है। पैसे आने से पहले ही खर्चा आ चुका होता है, ठीक है ना। धन का संचय सही से नहीं कर पाता है और आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाता है। ये दरिद्रता की ओर ले जाती है, व्यक्ति दरिद्र हो जाता है ना। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ने बैठ जाता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो या परिवार का रिश्ता हो। रिश्तों का जो सही रूप से सुख का भोग है, व्यक्ति वो नहीं कर पाता है। रिश्ते बिखराव की ओर जाने बैठ जाते हैं और फिर उनको मैनेज करना कठिन हो जाता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ने बैठ जाता है। आपके कार्यों में विलंबता आने बैठ जाती है।
आपके कार्यों में अड़चने आने बैठ जाती हैं। लाख प्रयास करने पर भी आप सफल नहीं होते हैं। आपका सफलता का स्तर गिरने बैठ जाता है, उसका पैराग्राफ डाउन होने बैठ जाता है बहुत तीव्रता से। मानी जीवन के तमाम आयामों पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। चारों तरफ के रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति भंवर में फंसना शुरू हो जाता है। जीवन में न तो आगे न पीछे, ये ऐसी स्थिति इसमें आती है। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिएगा, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे दूंगा और साथ में आपको जो है एक वनस्पति स्नान ये दे दूंगा। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति अगर हम देखते हैं, ये आपकी सूर्य की रेखा है। सूर्य पर्वत पे एक रेखा इसको यहाँ से डिस्टर्ब कर रही है, एक यहाँ से कर रही है, लेकिन ये अच्छा है। यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। ये रेखा भी इसको काट ही रही है और यहाँ से एक रेखा देखेंगे आप नीचे की ओर जा रही है। ऐसे में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के भंवर में फंस सकता है, उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें देखनी चाहिए। दूसरी, जब ये रेखा आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति को बनाता है। दूसरी बात है, सूर्य में बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल होना, सूर्य का कमज़ोर होना, जैसे आपकी हथेली में है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्पष्ट बताता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका रूटीन बहुत अच्छा नहीं है। आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से छूट गए हैं, तालमेल में नहीं है और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए थी, वो जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो ऊर्जा नहीं है, इनकी चिंता करनी पड़ रही है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम यश मिलता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपके शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब चलते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे। आपने पहला सवाल लिखा है, मेरा मंदिर होगा कि नहीं और होगा तो कब होगा। देखिएगा, अभी आपकी हथेली में किसी भी अवस्था में ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पास मंदिर होगा, लेकिन अगर होगा भी तो 46 ईयर के बाद संभावनाएं बनेगी। ये इस और जो है इशारा कर रहा है। अब आपने
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। ये सूर्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपका बिजनेस एक विस्तार रूप ले लेगा। लेकिन सूर्य को उबारते उबारते आपको 2.5 वर्ष का समय लगेगा, वो भी अगर विधिवत तरीके से आप जो है सूर्य क्रिया करते हैं तो। तीसरा आपने लिखा है कि एस्ट्रोलॉजी कैसा रहेगा, मानी आपका कहने का मतलब है आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें फ़ायदा है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी के लिए जो है सबसे पहले आपका बृहस्पति का सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आपका जो है सूर्य का भी बहुत ज़्यादा ना हो, पुष्ट कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा दूषित ना हो। यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ कमज़ोर है। जहाँ आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, वहीं आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दूषित है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाइएगा। यदि गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। चौथा आपने सवाल किया है, मेरा संपत्ति कब होगा। संपत्ति की आपकी हथेली में बहुत शानदार रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे संपत्ति आपके पास मल्टीपल होगी, लेकिन 47 ईयर से इसकी जो है योग बन रहे हैं, और अगर आप कोशिश करें तो आप सफल होंगे। आपने अपना 5वां प्रश्न किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरा शरीर कैसा रहेगा, मानी आपने बताया है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मैंने जब आपका जो है सूर्य और ये नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताया है तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से जो है आपको इन चीज़ों में सुधार लाना होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी मणिबंध में 3 लकीरें हैं, बहुत सुंदर है। पहली लकीर है, यही है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। धीरे धीरे प्रबल हो रही है, 2.5-3 सालों में ये अच्छी स्थिति में आ जाएगी। तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में, आपके आरोग्य में और आपके तंदुरुस्ती में एक लकी चांस बना रही है। आपकी दूसरी जो रेखा दिखाई दे रही है, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। धीरे धीरे दोनों रेखाएं अच्छी स्थिति में आ रही हैं। निश्चित रूप से संपत्ति का जो मामला है, धन का जो मामला है, आने वाले 3 वर्षों के बाद चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार होगा, आपको परिणाम ठोस मिलने बैठ जाएंगे। तीसरी रेखा आपकी उदयमान स्थिति में है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लकीर है, क्योंकि ये सुख की रेखा है। और आप जानते हैं, जीवन में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो, धन भी हो, लेकिन सुख नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सुख की रेखा है, थोड़ा उदयमान स्थिति में है, तो 3.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देगी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा कालापन भी है और बहुत सारी रेखाएं दूषित कर रही हैं। इसका मतलब है अभी 2-2.5 सालों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा सा जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन होगी, ये बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। ये भी सीधी खड़ी है तो इसका मतलब है मेहनती रहेंगे, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व होगा, कायरता नहीं आएगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है और इसका नेगेटिव प्रभाव जीवन में निश्चित ही पड़ेगा। जब जब कुंडली में आपके शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है और उसमें भी विशेषकर
57 ईयर से बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये टूटी हुई है। ऐसे लोग प्रेम में असफल होते हैं। ऐसे लोगों का अगर प्रेम विवाह हो भी जाए तो उसमें तलाक की नौबत आती है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ से जो है एक रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति सतर्क रहे। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में थोड़ी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से जो है यहाँ पे चंद्रमा की ओर आ रही है। अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्थिति में आता है तो चिंतातुर स्वभाव बनाएगा, वैसे कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करेंगे। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आके पीछे की ओर झुक रही है। निश्चित ही परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, इसका लाभ होगा। एक यहाँ पे इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है, तभी जीवन में आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलेगा। चंद्रमा की तरफ आ रही है, बहुत अच्छा लाभ देगी ये। अगर फूड बिजनेस है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार है, अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। करियर और धन की रेखा जैसे स्पष्ट होती जाएगी, जीवन में इसका फायदा होगा। एक रेखा यहाँ से आ रही है तो जीवन के 45वें वर्ष में कहीं ना कहीं आपको हल्की चीज़ें उभरती हुई दिखाई देंगी। शुक्र का पर्वत अगर देखें बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन कुछ रेखाएं इसमें जाल बना रही है। वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डीपली सोचने के कारण चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपकी नज़रों से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं न कहीं जो वास्तविक सुख है वो सुख पूर्णतया जीवन में उतर नहीं पा रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निम्न मंगल बहुत बलवान होता जा रहा है, ये पराक्रम को बहुत हाई लेवल पे ले जाता है और इसके दुष्परिणाम जीवन में मिलते हैं। अपने गुस्से पे आप काबू रखें, चिड़चिड़े स्वभाव पे काबू रखें। क्षणभंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, किसी को तुरंत कुछ कह दिया उसके बाद तुरंत ही रियलाइज हो जाता है, लेकिन तब तक काम बिगड़ चुका होता है। तो इस पे थोड़ा सा जो है आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करें। दिव्य सूर्य क्रिया जो मैं दूंगा उसमें मंगल का उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अगर हम बृहस्पति की ओर देखें, शनि की तरफ देख रहे हैं, कुछ समय तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे देखें, ये साधारण अवस्था में बैठ रहे हैं और इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो इनका नैसर्गिक गुण है वो ठीक है। यहाँ पे हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें, बहुत सारी रेखाएं काट रही है और इस प्रकार से करियर और धन की रेखा को भी डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे उठ रहा है। भाग्यवाद की ओर ज़्यादा ले जा सकता है। नौकरी चाकरी कर रहे हों तो उसमें अड़चने, पूरी तरह से ग्रोथ का न मिलना, इस प्रकार की समस्या दे सकता है। सुबह उठने में भी आलस्य की स्थिति बना सकता है या बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका बुध के बारे में हमने देख लिया है। चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस अवस्था में है, अनबैलेंस है और इसका प्रभाव जीवन पे थोड़ा पड़ रहा है। कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है या भावुकता ज़्यादा आ सकती है, हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान रहे। कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटकाव की स्थिति में आ सकता है।
कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा इस और ये दिखाई दे रहा है। नींद आने में दिक्कत ना आए या पेट संबंधी रोग परेशान न करे तो जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।